जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों, आज हम अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी इतना खुल के आपको अब तक अपडेट नहीं दी होगी जितनी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होने के बाद में दोबारा अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता है। और आज अपन देखेंगे कि इन लोगों ने दोबारा से जो अपना फॉर्म है वो रीअप्रूव कैसे उनका हुआ है। भत्ता होने के बाद कहाँ से रीअप्रूव के लिए आवेदन करें, कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ अपन स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ कारण है कि इन कारणों से यदि बेरोजगारी भत्ता बंद होता है तो डेफिनेटली वो फॉर्म दोबारा से रीअप्रूव हो सकता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है उन नियमों के बारे में। विथ प्रूफ सारी जानकारियाँ साझा करूंगा, तो बने रही वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथियों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग तमाम अपडेट विथ प्रूफ जानकारियाँ साझा करते रहते हैं। आपको बेरोजगारी भत्ता बंद होने से बचाने में काफ़ी मदद करते रहते हैं। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। वैसे देखी जाए तो अमूमन रोजगार कार्यालय या राज्य सरकार ने कुछ ऐसे पेचीदा नियम बना रखे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दोबारा से अप्रूव करने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है बेरोजगारों के लिए। जो सिस्टम एक तरह से देखी जाए तो गलत है। यदि किसी का बेरोजगारी भत्ता बंद होता है तो उसे कम से कम एक बार उसकी अपील करने का प्रावधान रखना चाहिए था, और एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें वो अपील कर सके, उसकी ये चीज़ संतुष्टि करे रोजगार कार्यालय कि हाँ इससे गलती हुई है या नहीं हुई है। तो ये एक तरह से देखी जाए तो हाथ काट दिए बेरोजगारों के, देखी जाए तो कुल मिला के उनके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। अब अपन देखते हैं कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ कि इनका फॉर्म वापस से अप्रूव कैसे हुआ है। काफ़ी रोजगार कार्यालय के अधिकारी बोलते हैं कि एक बार बंद हुआ दोबारा अप्रूव नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो इनका कैसे हुआ जानते हैं आज, और क्या कैटेगरी है इनकी। सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 3/8/2020 को इनका फॉर्म बंद हुआ, और बंद होने का कारण देख के आप चौंक जाओगे। इनका बंद होने का रीज़न था कि आपने लेबर कार्ड में आवेदन कर रखा है, इसलिए आपको 2 लाभ नहीं मिल सकते, जबकि इसका उलट ही हुआ। 24/8/2020 को इनका फॉर्म दोबारा से अप्रूव हुआ, और रीजन में कहा गया कि इनको लेबर कार्ड ऑफिस से कुछ रिकॉर्ड मंगवाए कि हाँ इसने आवेदन नहीं किया कि नहीं किया। साथियों, कुछ नियम तो ऐसे हैं सरकार ने उन पर डिफाइन नहीं किया, उनकी कैटेगरी को अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया। अब जैसे कुछ नियम होते हैं कि श्रम डायरी, जिसको अपन मजदूर कार्ड बोलते हैं, उसमें यदि कोई बेरोजगार आवेदन करता है तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। मतलब यार डायरी बनी नहीं तो उसकी योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। लेकिन रोजगार कार्यालय के ऐसे नियम है कि यदि आपने एक बार उसमें रजिस्टर्ड भी करा दिया, भले ही आपकी डायरी रिजेक्ट हो गई हो, बनी नहीं हो, फिर भी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है, जो एक सरासर गलत है। लेकिन इनका फॉर्म दोबारा से अप्रूव हुआ है इसी रीजन्स की वजह से। इन्होंने रोजगार कार्यालय से रिकॉर्ड लेके आए और ये लिखवा के लाए कि हाँ इन्होंने किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं ले रखा है। तो पहली चीज़ वो कि जिन्हों के लेबर कार्ड बने हुए हैं वो आसानी से, यदि उनका कार्ड ही नहीं बना हुआ है और रिजेक्ट हो गया तो वो अपने फॉर्म को दोबारा से अप्रूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक ये वाला जो उनका कारण था कि लेबर कार्ड में आप एक ही योजना में एक बार ही फ़ायदा ले सकते हो। दूसरा अपन और कारण देखने की कोशिश करते हैं साथियों। ये वाला फॉर्म है 4/5/2022 को स्टॉप हुआ, और फिर से एक बार 4/5/2022 को ही अप्रूव हो गया। साथियों, कई बार रोजगार कार्यालय की खुद की गलती की वजह से भी फॉर्म स्टॉप होते हैं। कई बार उनको महसूस होता है कि हाँ अपन ने गलत वे में किसी का बेरोजगारी भत्ता बंद किया है, तो कई बार तो अपने को रोजगार कार्यालय जाना ही भी नहीं पड़ता और अपना फॉर्म फिर से वो अप्रूव कर देते हैं। लेकिन काफ़ी कंडीशन में वो खुद की गलती की वजह से भी भत्ता बंद कर देते हैं और फिर उन्हें अप्रूव नहीं करते हैं। जो हमारी युवा साथी हैं वो तो यही सोचते हैं कि अब हमारा फॉर्म दोबारा से रीअप्रूव नहीं हो सकता, जो यूट्यूब पे एक भ्रांति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा 12/5/2022 को इनका फॉर्म सिक्कर द्वारा स्टॉप किया गया, लेकिन कार्यालय इनके फॉर्म को दोबारा से अप्रूव करना भूल गया। बल्कि देखी जाए तो कार्यालय की गलती थी। प्रार्थी ने जॉइनिंग डिटेल SSO ID पे सही समय पे अपलोड कर दी थी। ये विभाग ने, जब इनसे हमारी बात हुई, हमने इसको सही दिशा निर्देश और पूरे नियम बताए, तो 16/5/2022 को ये विभाग पहुँचे जिला रोजगार कार्यालय, और इनके फॉर्म को दोबारा से अप्रूव करना पड़ा। और रीज़न देना पड़ा कि जॉइनिंग अपडेट स्टार्ट अलाउंस, यानी इनकी जॉइनिंग डिटेल है वो अपडेट है, तो इसे पुनः अप्रूव किया जाता है। यदि आपने जॉइनिंग डिटेल या अटेंडेंस
SSOID में फिलअप कर रखी है, तो फिर यदि बेरोजगारी भत्ता आपका बंद होता है तो साथियों आप अपील अपने जिला रोजगार कार्यालय में करिए, उनको प्रूफ दिखाइए, वो वापस से डेफिनेटली आपके फॉर्म को अप्रूव उनको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपन एक और केस जानने की कोशिश करते हैं। 10/11/2021 को इनका फॉर्म स्टॉप हुआ और 25/2/2022 को इनके फॉर्म को दोबारा से अप्रूव करना पड़ा। रीज़न देख के आप चौंक जाओगे साथियों, क्योंकि इनका रीज़न यही था कि आपने इनका जब बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हुआ तो इनके पास रीज़न ये आया था कि आप वर्तमान में नियमित रूप से स्टूडेंट हो, जबकि प्रार्थी को स्टडी छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे साथियों। वो किसी प्रकार में वर्तमान में पढ़ाई वगैरह नहीं करे थे। इस पे भी रोजगार कार्यालय का गंदा नियम है। केवल उन्होंने ये बोल दिया कि अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला कि प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, या नियमित रूप से कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट वाले तो कॉलेज जाते नहीं है नियमित रूप से, तो कम से कम उनका ऑप्शन तो इनको रखना चाहिए था। जब प्रार्थी ने मूल दस्तावेज लेके गए तो उनको बोला कि आप कहाँ से ये जांच करवाए हो कि मैं वर्तमान में नियमित रूप से स्टूडेंट हूँ, जबकि ये थे ही नहीं, तो साथियों विभाग को फिर से इनका फॉर्म अप्रूव करना पड़ा। कुछ गलतियाँ हो जाती मानते हैं, वो भी अधिकारी हैं। इसके अलावा एक प्रार्थी ये है, इनका फॉर्म स्टॉप करने का रीज़न आप देख सकते हो कि 2 साल आपको कंप्लीट भत्ता चुका दिया गया है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। इनके फॉर्म को दोबारा से अप्रूव करना पड़ा है। मैं आपको वो तारीख बता देता हूँ। इनके फॉर्म को दोबारा से 22/9/2021 को फॉर्म स्टॉप हुआ, ये कह के कि आपको 2 साल मिल गया है, जबकि 25/2/2022 को बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद, क्योंकि ये प्रार्थी तो मान लिया था कि उनका भत्ता पूरा आ गया है, लेकिन जब इन्होंने हमसे फ़ोन कॉल से बात की तो हमने इनको समझाया कि आप स्टेटमेंट लीजिए। जब स्टेटमेंट देखा तो कम से कम 4 महीने का इनका बिल पास हो गए थे, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए थे और विभाग ने इनका भत्ता बंद कर दिया था। आप देख सकते हो 9वें महीने में बंद हुआ और दूसरे महीने में यानी फरवरी 2022 में हमारी मेहनत रंग लाई और फिर से विभाग को इनके फॉर्म को अप्रूव करना पड़ा। ओके रिमार्क में केवल ओके लिख के इनको वापस करना पड़ा। तो यदि आपका भत्ता ऐसे बंद होता है तो आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा साथियों। इसके अलावा एक और केस अब हम आपके सामने लाते हैं। 12/5/2022 को इनका फॉर्म स्टॉप हुआ, 19/5/2022 को फिर से अप्रूव हुआ सिक्कर द्वारा, क्योंकि जब इस प्रार्थी से हमारी बात हुई थी तो इनका कहने का रीज़न यही था कि सर हमने अपनी जॉइनिंग डिटेल SSOID पे अपलोड कर दी थी, लेकिन फिर भी विभाग ने हमारा भत्ता बंद कर दिया है। और जब हमने SSOID चेक की तो वाकई में सच्चाई थी इनकी। साथियों आप खुद जागरूक नहीं रहोगे तब तक आपका बेरोजगारी भत्ता, रियल में बता रहा हूँ, काफ़ी बार गलत वे में भी बंद किया जाता है। यदि आप जागरूक रहोगे तो आपका भत्ता डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको रीअपलोड करने से नहीं रोक सकती। इसके अलावा कुछ शर्तें ऐसी भी रखी गई है विभाग द्वारा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यदि आप नियमित रूप से स्टूडेंट हो और विभाग की नज़रों में आ जाते हो तो 23/5/2022 को भत्ता इनका स्टॉप हुआ और इन्होंने कहा गया कि आप MA फर्स्ट ईयर कर रहे हो, पूरा रिकॉर्ड इनका यहाँ शो हुआ, लेकिन इस कंडीशन में आप दोबारा से भत्ता अप्रूव नहीं करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो नरेगा में कुछ कैंडिडेटों का ओनली नरेगा में एक कंडीशन और आपको बताता हूँ। 18/5/2022 को इनका फॉर्म स्टॉप हुआ और वापस से इनका 18/5/2022 को फॉर्म अप्रूव हुआ और 27/5/2022 की डेट के अंदर इनका भत्ता है वो स्टॉप हुआ। कारण देख के आप चौंक जाओगे, ओवर एज की वजह से, यानी जो OBC और जनरल कैटेगरी के अंदर जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी 30 साल एज रखी गई है। इस कंडीशन में आप किसी भी तरह से दोबारा अप्लाई करने का या री अप्रूव करने का आवेदन नहीं कर सकते हो। ये कैटेगरी है वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, 30/11/2021 को इनका फॉर्म अप्रूव हुआ और 27/5/2022 को इनका फॉर्म बंद हुआ। अब ये इसका मुख्य रीज़न ये है कि यदि आप 1 से 5 तारीख तक अपने SSOID में अटेंडेंस फिलअप नहीं करोगे तो इसका भी रीज़न है कि फिर आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी खुद की है। आप सर्वप्रथम यदि आपका भत्ता अप्रूव हो जाता है तो आप तुरंत अपनी SSOID पे अपनी प्रोफेशनल डिग्री अपलोड कीजिए। उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो फटाफट 7 दिन के अंदर आप उसको ज्वाइनिंग कर लेना। अन्यथा इन दोनों कंडीशन में आपका भत्ता दोबारा से अप्रूव नहीं किया जाएगा साथियों।
ये कंडीशन ऐसी है। इसके अलावा यदि आपके पास सेंडबैक आता है 7 दिन के अंदर, सेंडबैक को आप क्लियर नहीं करते हो तो भी आपका भत्ता दोबारा से अप्रूव नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा साथियों, और अपने बेरोजगारी भत्ते को खुद सतर्क रहिएगा, क्योंकि विभाग ने लगभग 5 महीने में 1.5 लाख, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 3 लाख से ऊपर बेरोजगारी भत्ते फॉर्मों को बीच में ही बंद किया है साथियों। तो कैसा लगा वीडियो इसके अलावा कुछ ये भी कंडीशन है, यदि आप फ्रॉड करते हो, कुछ गलत डाटा पेश करते हो विभाग के सामने, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वाला हो गया या अन्य किसी चीज़ की तोड़ मरोड़ करते हो, तो उस कंडीशन में आप दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते हो साथियों। यदि किसी को घर पे नोटिस आ गया है वापस से भत्ता जमा कराने का, तो उस वाली कंडीशन में आपको भत्ता जमा वापस करवाना पड़ेगा। तो आई होप आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप देख लिए होंगे किन कारणों की वजह से भत्ता बंद होता है, तो आप दोबारा से रीअप्रूव्ड का ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि विभाग वाले बोलते हैं कि एक बार बंद होने के बाद वापस चालू नहीं होता, लेकिन मैंने आपको विद प्रूफ जानकारी साझा की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का बेरोजगारी भत्ता वापस से अप्रूव्ड हो सकता है आपके एक शेयर मात्र से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी हो नई तमाम डेटों के साथ, और जय हिंद।